गुड मॉर्निंग बच्चों। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बच्चों थ्योरी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट किया इनकम, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो बच्चों इनकम से रिलेटेड था, बराबर ना। थर्ड वीडियो बच्चों आई डिड द ऑल एक्सपेंसेस से रिलेटेड। फोर्थ वीडियो क्या बच्चों गिफ्ट एंड प्लस बच्चों डिडक्शन का किया था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 का बच्चों। ये चार वीडियो अगर थरोली आपने देखा रहेगा बच्चों, उसका नॉलेज है तो आप ये चैप्टर को कर सकते हो बच्चों, और उसका नॉलेज नहीं है बच्चों तो ये चैप्टर को साइड में रख दो फिर। ओके लेट बच्चों अभी हम लोग सम करते हैं। मिस्टर स्वराज इज अ नॉन रेसिडेंट। मिस्टर स्वराज इज अ नॉन रेसिडेंट एंड ही अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बच्चों। अब बच्चों ये नॉन रेसिडेंट है, ओके नॉन रेसिडेंट है बच्चों, तो he earned the following income during the previous year 2020 तक के लिए। क्या क्या बच्चों? his investment as on 1st April 2018 में बच्चों उसने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट दिया बच्चों। इन्वेस्टमेंट अपना इनकम नहीं होता बच्चों, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उस पर जो डिविडेंड मिलता है बच्चों, वो अपने लिए इनकम है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट इनकम। इन्वेस्टमेंट तो उल्टा एक्सपेंस है मेरा, देखिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मैं इंटरेस्ट अर्न करूंगा बच्चों, दैट इज आवर इनकम बच्चों। ओके 9% इंडियन रेलवे टैक्स फ्री बॉन्ड। इंडियन रेलवे टैक्स फ्री बॉन्ड बच्चों, जो वर्ड बोला बच्चों टैक्स फ्री बॉन्ड, मतलब उस पर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं बच्चों, तो एग्जाम्प्ट हो। क्या बच्चों इंडियन रेलवे 9% इंडियन रेलवे टैक्स फ्री बॉन्ड, 9% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों, और ये बॉन्ड कैसा बच्चों टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री मतलब एग्जेम्प्टेड है बच्चों, नो टैक्स। फिर 13% बच्चों HDFC बॉन्ड। HDFC में पैसे इन्वेस्ट किया बच्चों बॉन्ड पे, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उसको। 14% डिबेंचर इन द टिस्को लिमिटेड। अगेन बच्चों डिबेंचर, उस पर क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों। ओके तो ये था पहला था बच्चों इन्वेस्टमेंट। फिर दिया बच्चों डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड फ्रॉम इसार लिमिटेड 10,000। फाइनल डिविडेंड मतलब बच्चों प्रपोज डिविडेंड। एट द एंड ऑफ द ईयर कितना डिविडेंड मिल रहा है बच्चों इसार लिमिटेड 10,000। इंटरिम डिविडेंड फ्रॉम द ग्रोन लिमिटेड बच्चों, ग्रोमोर लिमिटेड 2,000। एंड देन क्या दिया बच्चों डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव अब्रॉड। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव अब्रॉड बच्चों, फॉरेन कंपनी से बच्चों डिविडेंड मिल रहा है, और पैसे कहाँ मिला बच्चों अब्रॉड में मिल रहा है। ओके कंप्यूट द हिज इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। ओके बच्चों नॉर्मल बच्चों लोग क्या लिखते थे बच्चों नेम ऑफ द असेसी ना, नेम ऑफ द असेसी मिस्टर स्वराज बच्चों, मिस्टर स्वराज। और फिर बच्चों हम लोग बोलते थे ये कॉमन है, फिक्स है ना, लीगल स्टेटस एंड इंडिविजुअल, रेसिडेंट स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2021, बराबर बच्चों। ऐसा हम लोग का यूजुअल होता था, राइट। बट इस समय क्या बोला बच्चों मिस्टर स्वराज इज अ नॉन रेसिडेंट बच्चों, नॉन रेसिडेंट, तो ये नहीं लिख सकते बच्चों, हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा नॉन रेसिडेंट। ओके बच्चों तो रेसिडेंस स्टेटस का कैसा बच्चों नॉन रेसिडेंट है, हाँ रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली बच्चों हम लोग हर समय क्या लिखते थे रेसिडेंट लिखते थे बच्चों, बट इधर दिया है नॉन रेसिडेंट। ओके अब इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला बच्चों, तो कुछ याद करो बच्चों। हम लोग का रेसिडेंस पहले चैप्टर क्या था बच्चों रेसिडेंशियल स्टेटस था, और उसके बाद सेकेंड चैप्टर क्या था बच्चों स्कोप ऑफ इनकम था ना बच्चों। तो स्कोप ऑफ इनकम हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बारे में। इंडियन इनकम और द फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम अगर रेसिडेंट है बच्चों तो टैक्सेबल है। फॉर रेसिडेंट whether it is a Indian income or the foreign income both will be taxable बच्चों। लेकिन बच्चों अगर नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट तो खाली इंडियन इनकम टैक्सेबल रहेगा बच्चों, फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल बच्चों, इग्नोर करने का। तो ना बच्चों ये पॉइंट याद रखो, चाहे स्कोप ऑफ इनकम बच्चों। तो अगर रेसिडेंट है बच्चों, रेसिडेंट जैसे हम लोग बच्चों इंडिया में रहते हैं, अगर आप रेसिडेंट हो बच्चों तो इंडियन इनकम एज वेल एज द फॉरेन इनकम ऑल विल बी टैक्सेबल। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट हो बच्चों तो खाली इंडियन इनकम टैक्सेबल है बच्चों,
फॉरेन इनकम एग्जाम्प्ट रहेगा बच्चों। सर आप ये क्यों अभी बता रहे हो? क्योंकि उधर एक पॉइंट था बच्चों, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव अब्रॉड बच्चों, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। एक तो बच्चों फॉरेन की कंपनी ने डिविडेंड दिया था, क्या वो डिविडेंड इंडिया में मिला है? नहीं, उधर दिया रिसीव इन अब्रॉड एंड रिसीव इन अब्रॉड। अब्रॉड मतलब बच्चों इंडिया के बाहर। फॉरेन कंपनी है, अब पैसे भी कहाँ मिला बच्चों? इंडिया के बाहर मिला। पैसे देने वाला कौन है बच्चों? फॉरेन। पैसे रिसीव भी कहाँ कर रहा है बच्चों? फॉरेन। तो बच्चों को इसमें इंडिया का कोई वास्ता है बच्चों? नो, इट इज अ फॉरेन इनकम है बच्चों। ओके, तो फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए क्या रहेगा बच्चों? क्या रहेगा? नॉट टैक्सेबल। अगर वो रेसिडेंट होता ना बच्चों, तो चाहे फॉरेन इनकम होने दो या इंडियन इनकम, टैक्सेबल होता था। इफ यू आर अ रेसिडेंट बच्चों, सो फॉर रेसिडेंट इंडियन एंड फॉरेन इनकम बोथ इज टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट है बच्चों तो खाली इंडियन इनकम टैक्सेबल रहेगा, फॉरेन इनकम क्या रहेगा बच्चों? नॉट टैक्सेबल रहेगा, इग्नोर। बराबर बच्चों, ध्यान रखना है वो एक पॉइंट बच्चों। ओके, चले बच्चों आगे हम लोग कि नहीं चले? चलते बच्चों, थोड़ा बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, लेकिन जिसका रूल याद रहे तो। पहला क्या दिया बच्चों? 9% इंडियन टैक्स फ्री बॉन्ड बच्चों, 9% इंडियन रेलवे टैक्स फ्री बॉन्ड। टैक्स फ्री बच्चों पहले से दिया बच्चों, टैक्स फ्री है तो क्या का टैक्स लगेगा बच्चों फिर? ओके, सिंस 9% इंडियन रेलवे टैक्स फ्री बॉन्ड तो बच्चों टैक्स फ्री है, हेंस इंटरेस्ट ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज फुल्ली exempt। समझो, क्योंकि 9% इंडियन रेलवे क्या बच्चों? टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है बच्चों, टैक्स फ्री बच्चों पिक्चर टैक्स फ्री हो गया बच्चों, टैक्स फ्री बॉन्ड है, हेंस उस पर जो इंटरेस्ट होता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज फुल्ली क्या होगा बच्चों? एग्जाम, पूरा माफ रहेगा। ओके बच्चों, ठीक है। जब माफ है बच्चों तो दिखाने की जरूरत नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट बच्चों? 1 लाख, 1 लाख का 9%, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 1 लाख रुपीज़ है बच्चों, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, तो कितना है बच्चों? 9000। ओके, ये 9000 रुपये इंटरेस्ट है बच्चों, लेकिन फुल्ली क्या है? एग्जाम्प्ट है। जब एग्जाम्प्ट है बच्चों, नो नीड टू शो देयर। 13% HDFC बॉन्ड है बच्चों, 13% HDFC बॉन्ड बच्चों, तो HDFC में बॉन्ड है बच्चों, उस पर 13% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन HDFC बॉन्ड $50,000 का बच्चों कितना करेंगे हम लोग? 13%, 6500। ये बच्चों इंटरेस्ट ऑन HDFC बॉन्ड आ गया। देन बच्चों 14% डिबेंचर इन द टिस्को लिमिटेड, डिबेंचर इन टिस्को लिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन टिस्को लिमिटेड। ओके, कितना बच्चों? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ टिस्को लिमिटेड, $50,000 है बच्चों, लेकिन उसका 14%, कितना जाएगा बच्चों? 7,000 आएगा बच्चों, ये आ गया बराबर बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन HDFC बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ टिस्को लिमिटेड, ये बच्चों ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट पे परसेंटेज अप्लाई करो, ठीक है। चलो बच्चों, फिर दिया बच्चों डिविडेंड। चलो मैं आगे बच्चों की नहीं जाऊँ। डिविडेंड फ्रॉम ईसार लिमिटेड बच्चों, कुछ याद आ रहा है बच्चों? कुछ नहीं सर, क्या? डिविडेंड फ्रॉम
बोलो बोलो, इंडियन कंपनी इज exempt up to rupees 10 lakh, 10 lakh as per under section 10 टेल 34। कुछ लिस्ट दिया था बच्चों डिडक्शन का, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 बच्चों। तो अंडर सेक्शन 1034 क्या बच्चों, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जाम्ड अप टू रुपीज़ 10 लाख बच्चों, 10 लाख तक डिविडेंड एग्जाम्ड होता है बच्चों। इधर क्या दिया बच्चों, फाइनल डिविडेंड फ्रॉम इसार लिमिटेड। अब इसार लिमिटेड बच्चों कुछ दिया नहीं तो इंडिया का है। इंटरिम डिविडेंड फ्रॉम द ग्रोन, उसका इंटरिम डिविडेंड भी आ रहा है बच्चों। ओके, तो डिविडेंड फ्रॉम इसार लिमिटेड $10,000, डिविडेंड फ्रॉम ग्रोमोर लिमिटेड $2,000। तो ये हो गया बच्चों 12,000। ये 12 था पूरा क्या रहेगा बच्चों, एग्जाम। क्यों, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्टेड बच्चों अप टू 10 लाख तक, 10 लाख तक माफ़ है बच्चों। ये तो ये 12,000 हुआ तो पूरा माफ़। ओके, और फिर क्या बच्चों, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इन अब्रॉड, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इन अब्रॉड। ओके बच्चों, ये क्या आएगा, नॉट टैक्सेबल होगा, किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए बराबर। बस बच्चों, फिर एक पॉइंट दिया बच्चों, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बांग्लादेश बच्चों। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बांग्लादेश बच्चों, मैंने बोला था बच्चों अगर इंडिया के बाहर आप जॉब कर रहे हो बच्चों, बाहर आपका एग्रीकल्चर लैंड बच्चों उस पर इनकम हो रहा है तो टैक्सेबल तो है बच्चों, लेकिन नॉन रेसिडेंट है ना बच्चों। और जब नॉन रेसिडेंट है बच्चों तो बांग्लादेश में अगर इनकम हो रहा है बच्चों तो फॉरेन इनकम है, क्योंकि उधर दिया नहीं आगे कि पैसे कहाँ रिसीव किया है। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल लैंड इन बांग्लादेश, ये इनकम भी क्या आएगा बच्चों, फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम है तो नॉन रेसिडेंट के लिए क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बताओ, नॉट टैक्सेबल रहेगा बच्चों। अगर वो रेसिडेंट होता बच्चों तो दोनों आता था। अगर स्वराज बच्चों रेसिडेंट होता ना तो दोनों इनकम लेते थे हम लोग, लेकिन स्वराज बच्चों नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट के लिए फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल रहता है बच्चों, तो इग्नोर। ठीक है, बस बच्चों ये दो ही आएगा। ये कितना 13,500 रुपये नेट टैक्सेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बस, तो कैसे किया बच्चों, बराबर समझ। पहले समझ जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है वो डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट आ गया है। अगर नॉन रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट होता ना बच्चों, तो देखो रेसिडेंट होता तो बच्चों ये दोनों इनकम उसका आता, क्योंकि रेसिडेंट के लिए क्या बच्चों, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होता है बच्चों। अगर मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूँ कि वो रेसिडेंट है बच्चों, तो यार ये दोनों इनकम आएगा बच्चों, क्योंकि फॉरेन इनकम रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है बच्चों। देखिए बिकॉज बच्चों नॉन रेसिडेंट दिया है इसलिए फॉरेन इनकम क्या हो बच्चों, इग्नोर किया हम लोगों ने, नॉट टैक्सेबल, जस्ट इग्नोर। समझ रहा बच्चों। तो कैसे किया बच्चों, पहले क्वेश्चन में स्वराज क्या दिया बच्चों, नॉन रेसिडेंट। जब नॉन रेसिडेंट होता है तो दिमाग में रखना है खाली इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होता बच्चों। तो पहला पॉइंट दिया बच्चों 9% इंडियन रेलवे टैक्स फ्री बॉन्ड, टैक्स फ्री। जब टैक्स फ्री बोल दिया बच्चों इसलिए वो एग्जाम्प्ट। 30% गवर्नमेंट HDFC बॉन्ड बोला बच्चों तो 50,000 का 13%। ओके बच्चों, फिर क्या बच्चों 14% डिवेंचर टिस्को लिमिटेड,
और फिर फाइनल डिविडेंड हिसार लिमिटेड बच्चों, और इंटरिम डिविडेंड, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो फाइनल डिविडेंड हो बच्चों, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फ्रॉम हिसार एंड ग्रोमो लिमिटेड बच्चों, कुछ बोला नहीं है तो इंडियन कंपनी है बच्चों। और रूल क्या है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज़ फुल्ली एग्जाम अप टू ₹10 लाख तक, 10 लाख तक माफ है बच्चों, अंडर सेक्शन 1034। अभी तो 12,000 हुआ था पूरा एग्जाम, ओके। और फिर था बच्चों डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इन अब्रॉड, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इन अब्रॉड, बाहर की कंपनी डिविडेंड दे रहा है बच्चों, और पैसे भी कहाँ मिल रहा है, फॉरेन में मिल रहा है बच्चों। और प्लस हम लोग किसका कर रहे हैं बच्चों, नॉन रेसिडेंट का कर रहे हैं। तो जब नॉन रेसिडेंट का करते हैं बच्चों, फॉरेन इनकम क्या आएगा, नॉट टैक्सेबल, इसलिए नॉट टैक्सेबल, राइट बच्चों। वैसे बोला इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में इनकम कर रहा है बच्चों, बांग्लादेश का इंडिया में बच्चों, नो इंडिया के बाहर बच्चों। तो इंडिया के बाहर अगर आपने इनकम किया तो दैट इज़ फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल, ओके। बस हो गया बच्चों, पहला था हो गया सर, एकदम बिलीव नहीं हो रहा है बच्चों। यही क्वेश्चन को बच्चों मैं अगर क्वेश्चन चेंज कर दूँ कि नॉन रेसिडेंट बोला कि रेसिडेंट है बच्चों, तो दोनों जो आइटम थे ना बच्चों, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी एंड द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये दोनों टैक्सेबल होता था, ओके। चलो बच्चों, मिस्टर धर्म इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हेमा लिमिटेड, ओ माय गॉड, मिस्टर धर्मेंद्र। तो मिस्टर धर्म इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हेमा लिमिटेड, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स से बच्चों। तो अदर सोर्स का हेड का पूछा बच्चों, ओके। डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग फीस याद है बच्चों, तो जो 20 एग्जाम्पल दिया था। अब पहले मेरे को बच्चों, अभी फर्स्ट सम किया हमने बच्चों, उधर दिया था नॉन रेसिडेंट दिया था, इसमें ऐसा कुछ दिया बच्चों, मिस्टर धर्म इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हेमा लिमिटेड, बस कुछ दिया नहीं बच्चों, मतलब वो रेसिडेंट है। तो पहले मैं देता हूँ नेम ऑफ द एसएससी बच्चों, मिस्टर धर्म, ओके बच्चों। और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बच्चों, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हाँ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों वो नॉन रेसिडेंट दिया था बच्चों, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बच्चों, पहले ही सम। रेसिडेंट है तो वी नो बच्चों, फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम सब टैक्सेबल है बच्चों, ओके। चलो लेकिन बच्चों कहाँ पे जॉब कर रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर, कहाँ पे है बच्चों, हेमा लिमिटेड में, हाँ। डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग फीस बच्चों, तो बोर्ड मीटिंग फीस क्या बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिविडेंड ऑन शेयर इंडियन कंपनी बच्चों, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है बच्चों, क्या रूल है, डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी फुल्ली एग्जाम है ना, अंडर सेक्शन 1034। इंटरेस्ट पेड टू द बैंक 3000, इंटरेस्ट पेड टू बैंक बच्चों, हाँ बैंक को पे किया बच्चों। द लोन वाज ऑब्टेन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शेयर फॉर द परचेज ऑफ फ्लैट, क्या दिया बच्चों, इंटरेस्ट पेड टू द बैंक, बैंक को बच्चों इंटरेस्ट पेड कर रहा था, मेरा एक्सपेंस है, इनकम नहीं बच्चों। और लोन क्यों लिया बच्चों, लोन वाज ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स टू गेट, लोन लेना, लोन टेकन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ दिस हिज फ्लैट बच्चों, मतलब अपना फ्लैट लेने के लिए बच्चों उसने सिक्योरिटी गिरवी रख दिया और इंटरेस्ट पे करा बच्चों। अब बताओ बच्चों, वो जो लोन लिया बच्चों, लोन का अमाउंट कहाँ यूज़ कर रहा बच्चों, फ्लैट के लिए कर रहा बच्चों। तो फ्लैट के लिए अगर लोन यूज़ कर रहा बच्चों तो उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट कहाँ मिलेगा, फ्लैट पे मिलेगा बच्चों। और फ्लैट मतलब बच्चों हाउस प्रॉपर्टी है ना बच्चों, वो लोन लिया बच्चों अपने फ्लैट के लिए बच्चों। तो जब लोन फ्लैट के लिए लिया बच्चों तो फंड कहाँ पे यूज़ किया, फ्लैट के लिए, तो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा बच्चों, फ्लैट पे मिलेगा, ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट पेड टू बैंक ₹3000, द लोन वाज ऑब्टेन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शेयर फॉर द परचेज ऑफ हिज फ्लैट, मीन्स उसने बच्चों अपना शेयर सिक्योरिटी रख दिया और रख के लोन लिया बच्चों, किसके लिए बच्चों, फ्लैट परचेज करने के लिए। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया बच्चों, तो प्रॉपर्टी खरीदने का इंटरेस्ट है, तो क्या था अभी पढ़ेंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल हाउस प्रॉपर्टी पे बच्चों, तो ये एक्सपेंस है बच्चों लेकिन हाउस प्रॉपर्टी पे आएगा। कमीशन फ्रॉम हेमा लिमिटेड फॉर अंडर राइटिंग द शेयर इशू बाय द 10,000, हेमा लिमिटेड से क्या मिल रहा है बच्चों, कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन फ्रॉम हेमा लिमिटेड 10,000 मिल रहा है।
ठीक है बच्चों, चलो मैं आगे। देन क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड कुछ याद है बच्चों? 10-11 आपको डिडक्शन लिख के दिया बच्चों। 10-11 पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 10-12 था बच्चों रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ओके एग्जाम रहेगा बच्चों। देन क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बच्चों वो भी क्या है? एग्जाम्प्ट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग भी एग्जाम्प्ट है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द हेमा लिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू हेमा लिमिटेड को लोन दिया था बच्चों, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द किसान विकास पत्र बच्चों, किसान विकास पत्र मतलब एक गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में बच्चों पैसे इन्वेस्ट करने का एक स्कीम है, उसमें इंटरेस्ट है और उसमें मिल रहा है बच्चों। ही रिसीव ऑफ रिफंड ऑफ 1500 फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ही रिसीव अ 1500 रिफंड फ्रॉम द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से बच्चों रिफंड मिल रहा है। रिफंड पे कोई टैक्स लगता नहीं बच्चों। क्या बात कर सर, आपने तो बोला था कि लगता है, मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड बोला था, यहाँ पे बच्चों भी दिया है ही रिसीव रिफंड ऑफ 1500 फ्रॉम इनकम टैक्स। देखो आगे क्या दिया बच्चों, विच इंक्लूड 1000 अगेंस्ट द टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड 500 इंटरेस्ट बच्चों। 1500 रुपये रिफंड हुआ बच्चों, उसमें 1000 रुपये बच्चों टैक्स का अमाउंट रिफंड है, अब 500 रुपये इंटरेस्ट मिला बच्चों। ये तो 1000 रुपये मैंने दिया था, मेरा ही पैसा मिला बच्चों, मेरे पैसा आ गया वापस, ये कोई इनकम नहीं बच्चों। देखिए 500 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिला बच्चों इंटरेस्ट, तो ये 500 रुपये क्या बच्चों इनकम है। क्या बच्चों क्या दिया बच्चों, ही रिसीव अ रिफंड ऑफ 1500 फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 1500 रुपये बच्चों रिफंड मिल रहा है। विच इंक्लूड मतलब वो 1500 में इंक्लूड किया बच्चों 1000 रुपये अगेंस्ट द टैक्स एंड द इंटरेस्ट 500 बच्चों, 1000 रुपये टैक्स से रिलेटेड बच्चों और 1500 रुपये इंटरेस्ट का है। तो क्या मतलब बच्चों हुआ, मेरा जो 1000 रुपये रिफंड हुआ बच्चों, मेरा ही पैसा तो रिफंड हुआ, गवर्नमेंट ने 500 रुपये उसमें ऐड करके दिया, वो 500 रुपये मेरा क्या हुआ एक्स्ट्रा इनकम है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ओके बच्चों, बस चलो स्टार्ट द नेम ऑफ द असेसमेंट जो धर्म एंड लीगल स्टेटस एंड इंडिविजुअल बच्चों, और इसमें कुछ दिया नहीं बच्चों नॉन रेसिडेंट का, तो रेसिडेंट है। ओके बच्चों, पहला दिया बच्चों डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग फीस, ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बच्चों, डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग फीस बच्चों। ओके बच्चों, डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी बच्चों, क्या होता है बच्चों, नोट डिविडेंड ऑन शेयर फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी क्या था बच्चों, इज फुल्ली एग्जाम्ड है ना। कौन सा सेक्शन बच्चों, अंडर सेक्शन 1034। तो डिविडेंड ऑन द शेयर फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी से बच्चों शेयर पे डिविडेंड मिलता है तो फुल्ली एग्जाम्ड है। कितना बच्चों, अप टू 10 लाख रुपीज़, अप टू 10 लाख रुपीज़ तक बच्चों फुल्ली एग्जाम्ड है। तो कितना रहता है, 20,000 ही है, तो पूरा एग्जाम बच्चों, ठीक है। इंटरेस्ट पेड टू बैंक बच्चों, इंटरेस्ट पेड टू बच्चों, पेड क्या ना एक्सपेंस है बच्चों, ओके, ये इनकम नहीं है बच्चों। अब बच्चों मैं इंटरेस्ट कुछ कमाने के लिए लोन नहीं लिया था बच्चों, ये क्या बच्चों हाउस प्रॉपर्टी पे लिया, फ्लैट के लिए लोन लिया था बच्चों, तो ये इंटरेस्ट का बेनिफिट कहाँ मिलेगा बच्चों, इसको हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ फ्लैट, तो इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फ्लैट बच्चों, फ्लैट परचेज करें इंटरेस्ट पेड क्या बच्चों, एक तो पहले बच्चों पेड मतलब क्या था बच्चों, इनकम के एक्सपेंस, एक्सपेंस है बच्चों,
तो मैंने लिख के दिया बच्चों कि अदर सोर्स में एक्सपेंस अलाउड है बच्चों, तो कुछ कमाने के लिए अगर मैं ले तो बच्चों अब यहाँ मैं फ्लैट के लिए लिया बच्चों, तो इसका बेनिफिट कहाँ मिला बच्चों, दिस इंटरेस्ट will be allowed as a deduction under the head of house property. Okay बच्चों, the interest paid on the loan taken for the purchase of flat बच्चों, this interest will be allowed as a deduction under the head of house property बच्चों, अदर सोर्स में नहीं आएगा बच्चों। ओके चलो बच्चों, फिर क्या दिया बच्चों, कमीशन फ्रॉम द हेमा लिमिटेड फॉर अंडर राइटिंग द शेयर इशूड बाय 8, कमीशन बच्चों मिल रहा है कितना बच्चों, 10,000 रुपीज़। कमीशन फ्रॉम हेमा लिमिटेड फॉर अंडर राइटिंग द शेयर इशूड बाय 8। अब बच्चों देखो, हेमा लिमिटेड धर्म कहाँ का डायरेक्टर था बच्चों, हेमा लिमिटेड में, बराबर ना, धर्म इज अ डायरेक्टर ऑफ हेमा लिमिटेड बच्चों, और उसके अंदर उसको कमीशन मिल रहा है बच्चों। किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो बच्चों, और उसी कंपनी से कुछ अर्निंग हो रहा है बच्चों, तो किस में आएगा बच्चों, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आने वाला बच्चों। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, बिकॉज दिया कमीशन फ्रॉम हेमा लिमिटेड फॉर अंडर राइटिंग द शेयर इशूड बाय 8, और हेमा लिमिटेड में ही वो डायरेक्टर बच्चों, जिस कंपनी में डायरेक्टर वहीं से आपको कमीशन मिल रहा है बच्चों, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आने वाला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं। सब बंद कर दो। चलो बच्चों, इस पॉइंट मैंने क्या लिखा हूँ, अभी मैंने क्या बोला बच्चों, कमीशन फ्रॉम हेमा लिमिटेड फॉर अंडर राइटिंग द शेयर, और ऊपर लिखा था बच्चों इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हेमा लिमिटेड। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि हेमा लिमिटेड में जो डायरेक्टर बच्चों, तो डायरेक्टर है उस कंपनी में बच्चों, तो वहाँ पे जॉब कर रहा है, वहाँ पे जॉब कर रहा है बच्चों, तो उसको क्या आएगा बच्चों, जो भी इनकम मिलता रहेगा वो अदर इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा बच्चों। बट आपको मैं बच्चों लॉजिकली बता रहा हूँ, जो लोग स्पेशली बच्चों अगर एसपी स्टूडेंट रहेंगे तो उनको पढ़े रहेंगे बच्चों, लेकिन सर कितने साल हो गए सर एसपी पढ़ के हम लोगों को, अभी कहाँ याद रहेगा, याद रखिए कभी भी बच्चों, सिंस द मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कभी भी बच्चों किसी भी कंपनी में डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता बच्चों, डायरेक्टर इज नॉट अ एम्प्लॉई, डायरेक्टर आर डूइंग द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जॉब बच्चों। ओके कभी भी आ रहे हैं बच्चों, डायरेक्टर हो एमडी हो बच्चों, ये लोग कंपनी में एम्प्लॉय नहीं होते बच्चों। ओके दे आर प्रोफेशनल्स बच्चों। ओके वो प्रोफेशनल सर्विसेज देते बच्चों। इसलिए बच्चों अगर जो लोग एसपी पढ़े रहेंगे, एक डायरेक्टर एट ए टाइम 15 कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है बच्चों। अब सोचो बच्चों, अगर एम्प्लॉय रहेगा तो क्या एक डायरेक्टर 15 कंपनी में जॉब कर सकता है? नहीं, 15 कंपनी में सर एक घंटे जॉब करता रहेगा तो भी नहीं होगा बच्चों। तो दैट मीन बच्चों, मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बच्चों, जे डूइंग द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जॉब बच्चों, बराबर है। हैंस एनी अमाउंट रिसीव बाय डायरेक्टर फ्रॉम हिज कंपनी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बच्चों। ओके तो मैंने आपको बताया बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है बच्चों कि वो डायरेक्टर उस कंपनी में और वहीं से उसको कुछ मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी। इतना ध्यान रखना बच्चों, डायरेक्टर कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता है। ओके और जो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता बच्चों, तो फिर सैलरी कहाँ से आएगा? ओके वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा बच्चों। ठीक है, समझा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्टर इज नॉट अ एम्प्लॉय बच्चों, डायरेक्टर इज नॉट अ एम्प्लॉय। और जब डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो एम्प्लॉय रिलेशन ही नहीं है, तो सैलरी की तो बात ही नहीं बच्चों। तो डायरेक्टर को जो भी मिलता रहेगा रिवॉर्ड बच्चों, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ओके तो बच्चों एक कमीशन फ्रॉम हेमा लिमिटेड फॉर अंडरराइटिंग द शेयर्स 10,000 बच्चों।
हो गया बच्चों। देन क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है बच्चों, बोलोगे आप? नहीं बोलोगे मत बोलो भाई, मैं तो बोलूँगा। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(11). डिडक्शन लिख के दिया था बच्चों, आप लोग अभी तो वीडियो ही नहीं देखे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो याद है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड बच्चों इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(11). ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 10(11) बच्चों, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 10(12) है बच्चों। फिर बच्चों इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बच्चों ये भी एग्जाम्ड है, इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(15). कैसे याद कर लेते बड़े आराम से भाई। ओके, तो याद रखना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जाम्प्टेड 10(11), इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग इज एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(15). डिडक्शन का चौथा वीडियो डाला था बच्चों, उसको देखना कि सब लिखा है कि नहीं। ओके, चलो बच्चों आगे मैं फिर नहीं जाऊँगा आज। फिर क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन द लोन टू हेमा लिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू हेमा लिमिटेड कितना है बच्चों, 1500 रुपये। फिर बच्चों इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द विकास पत्र बच्चों, इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग ऑन किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र मतलब बच्चों पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम है जिसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके सर, आपने बोला पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्प्ट है, तो क्या पोस्ट ऑफिस का सब एग्जाम्प्ट है क्या? किसान विकास पत्र तो टैक्सेबल है बच्चों 2000। देन बच्चों दिया हुआ है इंटरेस्ट ही रिसीव अ रिफंड ऑफ 15 ऑफ इनकम टैक्स बच्चों, 1500 रुपये रिफंड मिला बच्चों। 1500 रिफंड मिला तो 1500 रुपये बच्चों उसमें रिफंड मतलब मैंने जो जमा किया तो वही मिल गया मेरे को, तो वो टैक्सेबल नहीं होता बच्चों। उसमें बोल रहा है बच्चों 1000 रुपये उसका टैक्स का अमाउंट था, अब 500 रुपये इंटरेस्ट का अमाउंट था बच्चों। इनकम टैक्स रिफंड $1500 बच्चों बराबर है, उसमें 1000 रुपये बच्चों टैक्स अमाउंट है। मेरे पैसा मेरे को वापस मिल रहा है बच्चों, तो क्या का टैक्स, नो टैक्स। देखिए 500 रुपये ज़्यादा मिल रहा है ना बच्चों, क्यों? इंटरेस्ट, ये आएगा बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके बच्चों, कभी भी इनकम टैक्स रिफंड आया बच्चों, उसमें जितना इंटरेस्ट है वो मेरा अदर सोर्स में आएगा बच्चों। बाकी जो मेरा ही पैसा मुझे वापस मिल रहा है बच्चों, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है बच्चों। मान लो बच्चों जैसे अगर टोटल टैक्स का अमाउंट बच्चों 10,000 था, लेकिन आपने 11,000 दे दिया बच्चों, तो 1,000 रुपये ज़्यादा दिया, तो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगा 1000 रुपये। देखिए 500 रुपये बच्चों आपने को कंपनी ने गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट भी दिया बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिले किया था, तो इनकम में बच्चों। ओके, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, यार मैं चाहता इनकम आपको ऐसे भी लिख के दिया बच्चों थ्योरी में, क्या इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल है बच्चों। इनकम टैक्स टैक्सेबल नहीं है, उसका इंटरेस्ट खाली 500 रुपये इंटरेस्ट बच्चों। ओके हो गया बच्चों, बस बच्चों और कुछ है? कुछ भी नहीं है। कितना टोटल बच्चों? 10,000, 12, 14,500 बच्चों। इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, बस हो गया नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
बस बच्चों, क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या कर रहा है बच्चों, तो एक तो पहले डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बच्चों 1034 से एग्जाम्प्ट है, तो सेक्शन 10 का अगर पूरा हमको नहीं याद है बच्चों तो ये चैप्टर में ढूंढते रह जाओगे आप लोग। फिर बच्चों इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ फ्लैट, क्या बच्चों, दिस इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में एम्प्लॉय नहीं होता बच्चों। अब जो डायरेक्टर कंपनी में एम्प्लॉय नहीं होता बच्चों, तो डायरेक्टर को जो भी कंपनी देता रहेगा बच्चों वो सब अदर सोर्स में आएगा। देन बच्चों पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या बच्चों 10-11 में एग्जाम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में बच्चों पैसे डाले हो तो उसका इंटरेस्ट भी 10-15 में एग्जाम्प्ट है बच्चों। और इनकम टैक्स रिफंड में बच्चों 1000 रुपये टैक्स का अमाउंट रिफंड हुआ बच्चों, तो मेरा ही पैसा बच्चों वापस आया तो नो टैक्स, लेकिन 500 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का आया था बच्चों तो अदर सोर्स। ओके बच्चों, बस बच्चों ये द टोटल ये हो गया आपका आंसर बच्चों। ठीक है, तो दोनों सबको अच्छे से देखोगे बच्चों आप लोग। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बच्चों अंडर सेक्शन 10 का जिसको रूल याद रहेगा बच्चों तभी आप ये सब कर पाओगे बच्चों। अंडर सेक्शन 10 का जो लिस्ट दिया हूँ बच्चों अगर नहीं याद रहेगा बच्चों तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। ओके।